हम सब लोग विदुरी तो हैं, हम सब भगवान के दास ही तो हैं, हम भगवान के भक्त ही तो हैं। हम अपने द्वार पर, दरवाजे पर यदि द्वारकाधीश का इंतजार करेंगे तो वो जरूर आएगा, लेकिन इंतजार भाव का हो। सुना ये तो द्वारकाधीश की आवाज है, और दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही द्वार खोला काकी तो अपनी सुध बुध भूल गई। बिल्कुल काकी सुध बुध भूल गई। आओ माधव बड़ी कृपा की, हे द्वारकाधीश बड़ी कृपा की, आओ आओ माधव आओ, आपको अच्छी जगह बिठाती हूँ। कहीं भूले जा रही काकी को कोई सुध बुध नहीं है, और ढंग से द्वारकाधीश को देखा भी नहीं अभी। क्या ऐसा भाव हमारा हो सकता है? ऐसी श्रद्धा हमारी हो सकती है? ऐसी बेसब्री से हम अपने द्वारकानाथ का इंतजार करें, उसकी प्रतीक्षा करें? अभी जी भर के उनको देखा भी नहीं है, और उनको आसन बिठा रही है, घबरा रही है। द्वारकाधीश आ गए, सुध बुध भूल गई, मैं कहाँ बिठाऊं माधव को? हमारे यहाँ तो कोई अच्छी जगह भी नहीं है ऐसी। अरे वो त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोगों का मालिक है, उसको कहाँ बिठाएं? वो स्वर्ण जड़ित सिंहासनों पर बैठता है, वो मणि जड़ित सिंहासनों पर बैठता है। हमारे यहाँ तो कोई एक ऐसा आसन भी, एक ऐसा स्थान भी नहीं है कि हम द्वारकाधीश को बिठा सके। काकी एक पाटा लेकर के आई और कहा, माधव आप यहाँ बैठो। जैसे ही माधव बैठने को होते हैं, फिर नहीं नहीं ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। वहां से पाटा उठाया, दूसरे कोने में रख दिया, हाँ ये ठीक है, आप यहाँ बैठो। जैसे ही माधव बैठने के लिए होते हैं, हाँ नहीं नहीं ये भी जगह ठीक नहीं है, वहां से पाटा उठाया। द्वारकाधीश समझ गए कि काकी सुध बुध भूल गई। बिल्कुल बीच में पाटा रख दिया, और पाटा रखा भी तो कैसा, उल्टा रख दिया। बोले माधव ये जगह ठीक है, यहाँ बैठो। वो द्वारकाधीश तीनों लोगों का मालिक, वो उल्टे पाटा पर पे बैठ गया। अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते गोविंद। ऐसा भाव अपने अंदर लाइए कि वो द्वारकाधीश वो विदुरानी के यहाँ नहीं, वो हमारे यहाँ बैठ रहा है, हम उसको आसन डाल रहे हैं। तीनों लोगों का स्वामी बैठ गया उल्टे पाटा पर। बोले हाँ काकी ये जगह ठीक है, यहाँ सही बैठे हो ना? हाँ काकी मैं यहाँ बहुत अच्छा बैठा हूँ। और देखो सही एक दासी के यहाँ जाकर के पेट पे हाथ लगा करके बोले, काकी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। वो ब्रह्मांड का मालिक कह रहा है, काकी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, काकी कुछ खाने को दो। अरे क्या उसके लिए खाने की कमी है कोई? दुर्योधन की मेवा को त्याग करके आया और काकी के यहाँ कह रहा है, हाथ करा करके, काकी बहुत तेज की भूख लगी है। वो एक निवाला यदि खा ले तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर जाए। वो ऐसा जगदाधार। काकी कहती है, हाँ माधव मैं कुछ देखती हूँ आपके लिए, अभी कुछ लेकर के आती हूँ। काकी ने जाकर के रसोई घर में देखा तो वहां कुछ भी नहीं है। काकी कहती है कि मैं माधव को खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
काकी बाहर गई तो कदली के फल लेकर के आई, केले के फल लेकर के आई और ला करके रख लिए। और जानते हो अपने हाथ से काकी केले को छील रही है और जो केले की गिरी होती है वो एक तरफ फेंक रही है और केले के छिलके माधव को खिलाती जा रही है, द्वारकाधीश को खिलाती जा रही है। माधव कैसे हैं? अच्छे हैं ना, मीठे हैं ना? काकी बहुत मीठे हैं। वो माधव कह रहा है काकी बहुत मीठे हैं, बहुत स्वाद आ रहा है। ऐसा कोई हो सकता है क्या? इतना सरल कोई हो सकता है क्या? क्यों संसार के लोगों से मोह करना, क्यों संसार के लोगों से ममता करना? अरे भाड़ में जाओ सब। मेरा तो प्राणनाथ द्वारकाधीश देखो कितना सहज है, कितना सरल है। विदुरानी ने मोह लगाया तो माधव से लगाया, द्वारकाधीश से लगाया है। उसने भी प्रण निभाया है, खाने के लिए आया, खुद भी कहा कि बहुत तेज भूख लगी है। और कदली के फल जब दिए जा रहे हैं तो केले की गिरी एक तरफ डाली जा रही है और केले के छिलके वो माधव खाए जा रहा है। माधव सही बताओ कैसे हैं? काकी बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ स्वादिष्ट क्यों नहीं होंगे? मैं अपने हाथ से जो जल सींचती हूँ वृक्षों को, अब आवाज आती है कि कोई कुंडी खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। विदुरानी कहती है अभी आप ठहरो, मैं देखती हूँ बाहर कौन है, हो सकता है आपके काका होंगे। एक हाथ में कमंडल, उसमें दूध लगा हुआ है, कुछ मिश्री है, कुछ माखन है। दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं और देख रहे हैं विदुर जी कहाँ, जो रास्ता आने वाली है ना माधव की, वहां देख रहे हैं कि माधव आने वाले होंगे। उन्हें पता नहीं है कि माधव घर में आकर के बैठे हैं। किवाड़ खोली कुटिया की, विदुरानी की तरफ देखा भी नहीं। बोले ये जल्दी से, निगाह उनका ध्यान कहाँ है? उस मार्ग पर है, उस रास्ता पर है जहाँ से माधव आने वाले हैं, जहाँ से द्वारकाधीश आने वाले हैं। और सामान पकड़ा रहे हैं, वो सामग्री पकड़ा रहे हैं। बोले लो ये जल्दी से लो। और जानती हो आज द्वारकाधीश हमारे घर आएंगे, उन्होंने सभा के मध्य कहा है। बेचैन से हो रहे हैं, अगर माधव आ गए, द्वारकाधीश आ गए तो उनकी सेवा हम कैसे करेंगे? विदुरानी से बात करते जा रहे हैं और देखते कहां जा रहे हैं? उस राह की ओर। विदुरानी बोली धीरे बोलो थोड़ा सा, देखो माधव अंदर बैठे हैं। अरे क्या बात करती हो, अंदर बैठे? उन्हें तो बहुत समय हो गया। अच्छा, बड़े गदगद हो गए। जाकर के देखा तो केले की गिरी एक तरफ पड़ी है और केले के छिलके साफ। केले के छिलका एक मुख में है और एक हाथ में है। विदुर जी ने देखा, अरे देवी तुमने ये क्या किया? अरे तुम केले के छिलके खिला रही हो इनको। विदुरानी को होश आया, जब सुध आई, ओहो हमने तो केले के छिलके खिला दिए। अब देखो तो सही, वो माधव क्या कहते हैं? ओहो काकी हमने भी केले के छिलके खा लिए, हमें भी पता नहीं चला। जो माखन मिश्री लेकर के आए थे विदुर जी और कहा कि माधव इसे क्षमा करना, इस सुध-बुध भूल गई, आपके प्रेम में, आपके भाव में, माधव इसे क्षमा करना। और ये मैं कुछ प्रसाद लेकर के आया हूँ, देखो आपके लिए, और ये आप पाओ। जैसे ही थोड़ा सा खिलाया, विदुर जी का हाथ पकड़ लिया द्वारकाधीश ने। काका बुरा ना मानो तो एक बात कहे। हाँ माधव क्यों नहीं? जो स्वाद काकी के केले के छिलके में है ना, वो आपके इस प्रसाद में नहीं है। जो स्वाद काकी के केले के छिलके में है वो आपके इस प्रसाद में नहीं है। क्यों?